हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी मैट्रिसेस। इस वीडियो में हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं उनको देख लेना, चेक कर लेना, क्योंकि उन वीडियोज में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी ईजी लगेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द मैट्रिक्स ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, एलिमेंट्स दे रखे हैं मैट्रिक्स में। उसने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये चीज तो हमें क्लियर है कि ऑर्डर किस फॉर्म में लिखा जाता है, R by C की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि R मींस रोज एंड C मींस कॉलम्स। अब R को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, और C को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वर्टिकली लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3, तो दैट मींस रोज कितनी बनी हमारी इस मैट्रिक्स में? 3 क्रॉस। अब कॉलम चेक करने हैं, वर्टिकली लाइन कॉलम, दैट मींस कितनी वर्टिकली लाइन है? 1 2 3 4, तो कॉलम कितना बना हमारा? 4। ऑर्डर हमारा कितना आ गया? 3/4 की टोन में। क्लियर है? अब चेक करते हैं द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास? चेक करते हैं। काउंट नहीं करके देखना, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे अपन काउंट भी करके देख सकते हैं, बट फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए। क्या है लॉजिक इसका? जो हमारा ऑर्डर आया ना 3/4 की, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट मींस हमें क्लियर है कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 12। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन में क्या है? राइट द एलिमेंट्स A13, एलिमेंट्स बताने हैं A21 का, 33 का, 24 का एंड 23 का। क्लियर? अब फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। फ्रंट में क्या है? 1 एंड सेकंड में क्या है? 3। तो फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। फर्स्ट रो हमारी कौन सी है? ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट रो है। और कॉलम कौन सा है? 1 2 3, तो हमारा एलिमेंट क्या बना? 19। A13 पे हमारा एलिमेंट क्या बना? 19। क्लियर? अब A21 सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो हमारी ये वाली है और फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो हमारा एलिमेंट क्या बना उसका? A21 का 35। ओके। अब देन A33, यानी कि थर्ड ही रो है और थर्ड ही हमारा क्या है? कॉलम। थर्ड रो हमारी ये वाली है और थर्ड कॉलम कौन सा है? 1 2 3, तो एलिमेंट क्या बना हमारा? माइनस के 5। ओके फाइन, हमारा ये A33 का आंसर आया माइनस के 5। अब चेक करेंगे सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम है। सेकंड रो हमारी ये वाली है और फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, तो एलिमेंट हमारा क्या बना इसका? 12। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो हमारी ये वाली है और थर्ड कॉलम कौन सा है? 1 2 3, तो हमारा एलिमेंट क्या बना इसका? 5/2। क्लियर? डन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं हम 3.1 का ही सेकंड क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स हैज अ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके 24 एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? अब ऑर्डर्स बताने हैं उस मैट्रिक्स के पास कितने ऑर्डर्स बने। एक छोटा सा रिकॉल करते हैं हम। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। क्लियर? अब इसके एलिमेंट्स क्या बनेंगे? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या बनेंगे? m n। क्लियर है? पता ही है, ऑर्डर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारे एलिमेंट्स बन जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में 24 गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है। अब पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। क्लियर? 24 एलिमेंट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 नेचुरल नंबर अज्यूम करने पड़ेंगे जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 24 बने। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 × 24, एक तो ये पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है। सेकेंड 2 × 12, क्लियर? और 3 × 8, 6 × 4, 4 × 6। क्लियर? और कौन से बन सकते हैं? 8 × 3,
और 12 मल्टीप्लाई 2 और क्या 24 मल्टीप्लाई 1। ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए जिनके एलिमेंट्स कितने हैं 24। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब 13 पहले क्या गिवन था हमारे पास 24 एलिमेंट्स, हमने पॉसिबल ऑर्डर्स बताए उसके। अब 13 एलिमेंट्स गिवन है, अब उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं हमें। कैसे करेंगे, 13 एलिमेंट्स गिवन है, 13 एलिमेंट्स गिवन है और ऑर्डर बताने हैं, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई 13 या फिर 13 मल्टीप्लाई 1। ये दोनों सेम चीज नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसमें क्या है 1 रो है और 13 कॉलम है, और इसमें क्या है 13 रोज है और 1 कॉलम है, दे आर डिफरेंट। क्लियर, डन। सेकंड क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिनके एलिमेंट्स 13 गिवन है, बट एट द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सेम क्वेश्चन है, सेकंड जैसा ही क्वेश्चन है, थर्ड भी। एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके 18 एलिमेंट्स हैं, अब उसके भी पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। क्लियर, फिर से ऑर्डर m क्रॉस n है, तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे, हमारे पास m। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में 18 एलिमेंट्स गिवन है, 18 एलिमेंट्स गिवन है, अब हमें पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं कितने बनेंगे। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। सेम चीज, दो नेचुरल नंबर अज्यूम करने पड़ेंगे जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 18 बने। क्लियर, फर्स्ट क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई 18। क्लियर, सेकेंड 2 मल्टीप्लाई 9। ओके, थर्ड क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 6, फिर 6 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 2 और 18 मल्टीप्लाई 1। क्लियर है। जब एलिमेंट्स 18 हो तो पॉसिबल ऑर्डर्स ये वाले बनेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। पहले 18 एलिमेंट्स गिवन था, पॉसिबल ऑर्डर्स ये बने थे, अब 5 एलिमेंट्स गिवन है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे। क्लियर, एलिमेंट्स 5 गिवन, पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे 1 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 1। क्लियर, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।